सुल्तानपुर में भूमाफियाओं द्वारा नहर पाट कर प्लाटिंग करने के मामले में भले ही जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग खंड 16 विभाग और पुलिस टीम पहुंचकर मामले को हल करवाने की बात कह रहे हों, लेकिन स्थानीय किसान टीम की इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इनकी माने तो टीम ने पहुंचकर वहां केवल थोड़ा बहुत कार्य कर दिया और उनके खेत से ही नहर निकालकर कागजों में पुनः नहर दुरुस्त करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी कोसों दूर है। दरअसल ये मामला है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तियरी मछरौली गांव का। यहीं पर कुछ दबंग माफियाओं ने पिछले कुछ वर्षों से शारदा सहायक खंड से निकली नहर पाट कर उसे जमींदोज कर दिया और प्लाट बनाकर उसकी बिक्री करने लगे। इस बात की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने सिंचाई विभाग खंड 16 समेत तमाम आला अधिकारियों को करीब साल भर पहले ही दे दी थी। बावजूद इसके भूमाफिया बेखौफ होकर नहर पाट लिए और प्लाटिंग करने लगे। पिछले दिनों इस बात की जानकारी जब तेज तर्रा जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह को लगी तो उन्होंने रविवार को खंड 16 राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर भेजी और नहर पर कब्जा हटवाने का निर्देश दिया था। लेकिन हैरानी इस बात की कि टीम ने किसानों के खेत से ही नहर खुदवाकर दुरुस्त करवा दिया, लेकिन आगे जहां भूमाफियाओं ने प्लाटिंग की थी वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। वहीं इस बारे में जब खंड 16 के अधिशासी अभियंता से वार्ता की गई तो आरोपी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप भी सुनिए खंड 16 के अधिशासी अभियंता का बयान। कौली मार्ग में 700 किलोमीटर के बाद एक बाग पड़ता है जिसमें कोर्ट केस चल रहा था न्यायालय जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में, जिसका न्यायाकरण खारिज हो गया है, जिसके प्रकाश मायने का सीमांकन किया जाना था। सीमांकन कई बार किया गया, लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए तहसील दिवस में, उसके बाद सीमांकन दिनांक इतने को तियरी मछरौली का करा दिया गया है, तो पूर्ण हो गया। नहीं, कुछ वहाँ अवैध लोग कब्जा कर लिए थे, माफिया का कब्जा नहीं था उसमें, कच्चा है वो, सीमांकन हो गया। सीमांकन में ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता कि कब्जा है, कच्ची नहर है वो तो पूरी, उसमें किसी प्रकार कोई पक्का निर्माण नहीं था। विभाग द्वारा कुछ कर्मचारी गए थे उस दिन, मारपीट हुई थी, क्या है वो? SDO साहब गए थे, वो हम विभाग से ना ही लेखपालों के मध्य ये नहीं था, वो तो आपस में ही उन्होंने क्या किया बता सारी गमनता है। इस तरह के अधिकारी भेजे गए थे जिन्होंने उस समय बताया कि सब वो गांव के ही लोग थे, आपस में ही वार्ता कर रहे थे। क्या लड़ाई हुई वो कोई उनके बीच में। गाँव वालों का आरोप है लगभग 8-9 साल से पानी नहीं चल रहा, क्या कारण है पानी नहीं? जहाँ तक उसकी टेल थी वहाँ तक प्रतिवर्ष पानी पहुँचाया जाता है, शेष में अवरोध था और वो जो कोर्ट केस था इसलिए वो क्लियर नहीं हो पाई थी। इटौली ग्राम सभा में आपकी जो नहर पहुँचती है इंड, वहाँ भी कुछ भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। अब वो 700 मीटर के बाद सर्वे किया जा रहा है, पूरा जहाँ जहाँ है वो क्लियर कराया जाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की माने तो नहर दूसरी जगह थी, लेकिन अब इनके खेत से ही JCB लगाकर नहर खुदाई करवाई जा रही है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों से जब किसानों ने वार्ता की तो कहा गया कि आप राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दीजिए तो जांच पड़ताल होगी। ग्रामीणों की मांग है कि जहां पहले नहर थी वहीं पर खुदाई करवाई जाए। इनकी माने तो टीम भी इनके खिलाफ खड़ी है और केवल उन्हीं भूमाफियाओं की सुनी जा रही है। ये नहर हम लोग के बाप दादाओं के ज़माने से यहाँ गुजर रही थी। इसको कुछ सुल्तानपुर से आके लोगों ने प्लाटिंग करके नहर का भी कब्जा ले लिया। उसके बाद अब प्रशासन को अपने कब्जे में करके ये नहर हम लोग के खेत में दर्शा रहे हैं और उसकी खुदाई कर रहे हैं। ना कोई आदेश है खुदाई का, ना कुछ है। यहाँ पर SDM वगैरह, कानूनगो, तहसीलदार, सब लोग और प्रशासन थाना गोसाईगंज पूरा यहाँ पे खड़ा होकर कब्जा दिला रहा है अवैध। और ये सारा ये देखिए SDM वहाँ पे खड़े होकर पंचायत कर रहे हैं अलग पार्टी के साथ। अब यहाँ पे हम लोग इंसाफ के लिए परेशान हैं, ना कोई सुन रहा है ना कुछ बोल रहा है। आ रहे हैं, ये देखिए प्लाटिंग है, इसमें सरकारी नाली भी बचपन से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थी अंदर, और यहाँ से सारी चीज़ें थी।
अब सब यहाँ पे देखिए जेसीबी भी चल रही है और यहाँ पे पूरी तरह से अवैध कब्जा दिलवाया जा रहा है। तस्कील अहमद नाम है मेरा। मैं ग्राम प्रधान तेरी प्रतिनिधि हूँ। मेरे यहाँ गांव नहर विभाग के किसानों को इसलिए लेके आए हैं सुल्तानपुर में कि उनको न्याय मिले। हम ये चाहते हैं कि जिसकी जहाँ नहर का रास्ता था वो नहर से ही रास्ते से जाए। इधर प्लाटिंग हो गई है, खेत किसानों का दब रहा है। हम ये नहीं चाहते कि किसान हमारे वहाँ के खेत उनका कब्जे में जाए। आप नाप सही करिए। वहाँ जिससे बात किया जा रहा है कोई मुँह ढंग से बात नहीं कर रहा है। हम लोग परेशान होकर आप लोगों के पास आए मदद। कम से कम आप लोग अत्याचार ख़त्म करवाइए, क्योंकि हमारे विभाग के जितने गांव के लड़के बच्चे जो जा रहे हैं उनको कह रहे उठा के बंद कर दो, बंद कर दो। क्या तरीका है? हम नहीं चाहते, इसलिए हम सबको लेके यहाँ पे आए हैं। डीएम साहब क्या पता चला संडे है, अभी नहीं बेटे, कोई किसी प्रोग्राम में गए हैं साहब। तो हम ये चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों के गांव के निवासियों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए, हम लोगों को साथ दीजिए। कौन लोग हैं जिन्होंने नहर कब्जा कर रखा है? नहर कब्जा नहीं कर रहा, नहर के किसानों के किनारे से रास्ते से लगी हुई नहर गई है। नहर जाने के बाद उनको ये बताया गया कि इधर से जा रही है, फिर कुछ देर बाद नाप हो जा रही 3.5-4 मीटर अंदर चली जा रही है खेत में। क्या नहर विभाग का कोई नक्शा होगा, कुछ होगा कि नहर ऐसे? विभाग का नक्शा है, मगर वहाँ पे ये कहा गया कि आप नाप कर दीजिए हमारा। तो कम से कम डायरेक्ट जेसीबी लगा के खुदवाई चालू कर दिया है। किसान को मौका कहाँ मिल रहा है? तो आप लोग कहाँ जाएंगे अब? अब डीएम साहब के पास आए थे, कोई प्रोग्राम में फंसे हैं, संडे था। अब कल हो सकता है मुलाकात हम लोग सब गाँव लोग के यहाँ पे डीएम साहब के बंगले पे आएंगे। कमालुद्दीन ग्राम सभा तेजी मसलूर के मैं रहने वाला हूँ। हाँ, आज हमको मालूम पड़ा कि पैमाइश होने वाली है नहर विभाग की। तो मैं नहर विभाग के एकदम सटा हुआ नहर से मेरा खेत है, डाटा संख्या 274 है। लिहाजा हमको ये नहर जो है अब हमारे खेत में कर दिखाई जा रही है, जो कि हमारा खेत ऑलरेडी कम है। लिहाजा हमको यही वो है कि हमारा खेत हमको मिलना चाहिए पूरी ज़मीन। किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ, नहीं, हाँ, जो गए थे हमने उनसे कहा कि हमारी ज़मीन हमारा भी पूरा कर दिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए दरखास्त दीजिए, जब आप डीएम साहब आर्डर कर देंगे तो आपका मैं नाप दूँगा। कोई मामला उसमें आ रहा है क्या? हाँ, नहर कब्जे का ये नहर जो है हमारे मिट्टी से एकदम सटी हुई है। उसको हम अब जो है नहर हमारे खेत में दिखाई जा रही है। ये आप इसमें इस खेत यहाँ नहीं, यहाँ पे है जो ये नहर खोदे हुए कम से कम 30 से 40 साल पुरानी नहर है। क्या नहर की खुदाई नहीं होती क्या? नहीं, अब नहर है तो खुदाई नहीं होती है, कोई नहीं आता है खोदनी होती है, सफाई करनी। नहर की पुरानी स्थिति कैसे, किस तरीके से? पटी हुई है, भटी हुई है।